नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। माता वैष्णो देवी के दर्शन अब आसान होने वाले हैं। अब मुश्किल भरे रास्तों पर चलकर वैष्णो देवी के दर्शन करना एक पुरानी बात होने वाली है। पीएम मोदी माता वैष्णो देवी के भक्तों को एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं और मोदी उधमपुर रेल लाइन को आज हरी झंडी दिखाएंगे। मां वैष्णो देवी के दर्शन करना अब पहले से आसान हो जाएगा। शुक्रवार से उधमपुर कटरा रेल सेवा की शुरुआत हो जाएगी। रेल बजट के पेश होने से पहले ही उधमपुर कटरा रेल रूट पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो रही है और इसे हरी झंडी दिखाएंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं का इंतजार अब खत्म हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल बजट से ठीक पहले माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को रेल का तोहफा देंगे। यही ट्रेन यही जम्मू रेलवे स्टेशन से ट्रेन आगे माता वैष्णो देवी तक कटरा तक जाएगी। इससे पहले यात्री जम्मू रेलवे स्टेशन पे उतरा करते थे। अब यात्री इसी ट्रेन से ये उत्तर सतपुड़ा कराती है। ये ट्रेन माता वैष्णो देवी तक जाएगी। लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद से शुरू की थी। माता ने मोदी की मनोकामना तो पूरी कर दी, अब मोदी भी माता के भक्तों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान करने वाले हैं। डायरेक्ट वहां से जो ट्रेन चलेगी यहाँ छोड़ेगी, थकान भी नहीं होगी, एक ही गाड़ी सलंग चलेगी। बस में बच्चे रहते थे, यही आगे पीछे बैठने का, झटके आना, टाइम लगना और उसमें रिस्क ज्यादा है, इसमें रिस्क भी नहीं होगी। बहुत ही आसानी होगी यात्रियों को यहाँ पे आने पहुँचने पर। टाइम की बचत होगी, ऐसे थकान भी दूर होगी। जैसे हम बस में आते हैं तो बहुत थकान हो जाती है, जैसे ठीक है, उसमें टाइम की बचत हमारी बहुत अच्छी होगी। उधमपुर कटरा की 25 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को काफी अरसा पहले बिछा दिया गया था, लेकिन रेलवे लाइन का परीक्षण करने के बाद कोई न कोई कमी सामने आती रही, जिसकी वजह से उधमपुर कटरा रेलवे सेक्शन को चालू नहीं किया जा सका था। लेकिन अब रेलवे ने सभी खामियां दूर कर ली हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब इंतजार है तो सिर्फ पीएम मोदी की हरी झंडी का। ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। उधमपुर से कटरा तक का ये रेल रूट 25 किलोमीटर लंबा है। यहाँ ट्रेन 45 मिनट में आपको उधमपुर से कटरा तक पहुंचाएगी और 25 किलोमीटर लंबे रेल लिंक में एकमात्र स्टेशन चक्र ख्याल बनाया गया है। माता के भक्तों को तोहफा, अब कटरा तक सीधी ट्रेन, मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। माता का बुलावा आने पर अब आपका सफर और आसान होने जा रहा है। वैष्णो देवी के भक्त अब ट्रेन से सीधे कटरा तक जा सकेंगे। शुक्रवार से उधमपुर कटरा रेल सेवा की शुरुआत हो जाएगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। उधमपुर से कटरा तक का ये रेल रूट 25 किलोमीटर लंबा है। ये ट्रेन 45 मिनट में आपको उधमपुर से कटरा तक पहुँचाएगी। 25 किलोमीटर लंबे रेल लिंक में एकमात्र स्टेशन चक्र ख्याल बनाया गया है। इस नए रेल रूट से माता के भक्त बेहद खुश हैं। वहीं रेलवे का कहना है कि इससे काफी आसानी होगी। जो आर्मी की नॉर्दर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर बिल्कुल नियर है, 3 किलोमीटर दूर है यहाँ स्टेशन से। तो आईटीबीपी का ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर, उन लोगों को भी फायदा होगा। बहुत से जो सिटीजन है यहाँ लोग नागरिक रहने वाले, उन लोगों को भी फायदा होगा। इस ट्रैक को बनाने में काफी दिक्कतों के चलते प्रोजेक्ट पूरा होने में करीब 12 साल लगे। सबसे ज्यादा मुश्किल झज्जर खड्ड पुल और ब्रिज नंबर 186 के बीच हुई। इस 3.5 किलोमीटर रोड को बनाना सबसे मुश्किल था। लिंक करना, ट्रैक लिंक करना और टनल्स को बनाना एक काफी महत्वपूर्ण काम था और काफी इसमें चैलेंजेस आए जो कि पूरे किए। रेल 3 किलोमीटर टनल नंबर 23 है, जो सबसे लंबा टनल है यहाँ पे, 3 किलोमीटर का लंबा है। इस रेल योजना की लागत लगभग 1150 करोड़ रुपए है। उम्मीद जताई जा रही है कि जम्मू शहर में तीर्थ यात्रा के दौरान होने वाली भीड़ को ये रेल लिंक कम करेगा और श्रद्धालुओं को सीधे कटरा पहुंचने में मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब हम आपको बताते हैं कि शुरुआत में जम्मू, उधमपुर और कटरा के बीच कुल 6 ट्रेनें दौड़ेंगी। इनमें 2 सुपरफास्ट ट्रेनें हैं, 2 पैसेंजर ट्रेनें और 2 डीएमयू ट्रेनें होंगी, जिनकी संख्या बाद में बढ़ाकर 14 से 15 तक की जाएगी। रेलवे की इस नई सेवा में सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली वालों को होने वाला है, क्योंकि जो ट्रेन सीधे कटरा तक जाएगी उनमें नई दिल्ली उधमपुर उत्तर संपर्क क्रांति, जम्मू मेल, चंडीगढ़ कटरा एक्सप्रेस, दिल्ली सराय रोहिल्ला उधमपुर एक्सप्रेस, अहमदाबाद उधमपुर एक्सप्रेस और दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस शामिल है। हालांकि बाद में ये कहा जा रहा है कि
14 से 15 की जाएगी ट्रेनों की संख्या, लेकिन शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो 6 ट्रेनें चलाई जाएंगी, 2 सुपरफास्ट होंगी, 2 पैसेंजर ट्रेनें होंगी, 2 डीएमयू ट्रेनें होंगी। वाकई लोगों के लिए आज का दिन कई बहुत मायनों में खास है, क्योंकि हर कोई चाहता है मां वैष्णो देवी के दर्शन वो करे, लेकिन कई बार ये लग जाता है कि जम्मू तक जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आगे का सफर तय किया जाएगा। मतलब एक लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन अब इस तरह की कोई भी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सीधे कटरा तक पहुंचिए और उसके बाद ट्रेन से ही जय माता दी बोलना शुरू आप कर सकते हैं, क्योंकि वहां से महज फिर आपको चढ़ाई ही तय करनी पड़ेगी। कटरा में आज रेल रूट का उद्घाटन होगा और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजू केनी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। कटरा रेलवे स्टेशन से वो पहली ट्रेन जो है उसको जो है हरी झंडी दिखाएंगे। आप ये देख सकते हैं यहाँ से प्रधानमंत्री जो है इस पंडाल में जो है यहाँ से वो एड्रेस करेंगे। यहाँ पे जो सिलेक्टेड गैदरिंग यहाँ पे जिनको जो स्पेशल इन्वाइटीज यहाँ पे जो बुलाए गए हैं उनको जो इस पंडाल में होंगे उनको यहाँ से एड्रेस करेंगे और यहीं से वो जो है एक बटन दबा के जो है फॉर्मली जो है उसको जो है यहाँ पे इनागुरेट करेंगे। ये जो पंडाल आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे VIP और स्पेशल इन्वाइटीज उनको यहाँ पे बुलाया गया है और ये सिक्योरिटी के इंतजाम आप देख रहे हैं। सिक्योरिटी सब लास्ट मोमेंट पे जो है वो फाइनल टचेस जो है यहाँ पे दिए जा रहे हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी के काफी जो है इंतजाम जो है यहाँ पे किए गए हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर आपको मैं बता दूं कि लोगों में यहाँ पे कटरा के स्थानीय लोगों में काफी उत्साह है। यहाँ पे जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के आए हैं उनमें काफी उत्साह का ये कहना है कि इससे जो है उनकी जो है परेशानियां जो है उनका काफी हल हो जाएगा। काफी देर से उनकी एक जो मुराद थी कि कटरा तक सीधी ट्रेन जाए, वो प्रधानमंत्री आज जो है उस ट्रेन को जो है यहाँ से हरी झंडी दिखा के रवाना कर देंगे अभी थोड़ी देर में। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, कटरा। उधमपुर से कटरा के बीच बने इस नए पुल के ट्रैक पर 50 पुल बनाए गए हैं और इनमें झज्जर नदी पर बनाया गया पुल देश का सबसे बड़ा और ऊंचा रेलवे का पुल है। इस पुल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे ने इस पुल का जायजा लिया। आप भी देखिए कैसे बनाया गया है ये पुल और किस तरीके का है ये पुल। 85 मीटर ऊंचा यानी कुतुब मीनार से ठीक 2 गुने के लगभग और 315 मीटर लंबा ये कटरा के रास्ते में रेलवे का वो पुल है जिसको आप देखते ही रह जाएंगे। सबसे लॉन्गेस्ट स्पैन वाला ये झज्जर नदी पर बना पुल जिसके सहारे ट्रेन अब कटरा तक पहुंचने लगी है। चारों तरफ शिवालिक और त्रिकुटा की खूबसूरत वादियां और झज्जर नदी आप दूसरी तरफ देख सकते हैं। उसकी गहराई कितनी है इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। 85 मीटर ऊंचाई पर रेलवे का ये पुल बनाया गया है और इस रास्ते से कटरा तक जो श्रद्धालु पहुंचेंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने, इसी रास्ते से वो ट्रेन गुजरेगी। और ये सपना था रेलवे का भी और देश भर के लोगों का कनेक्टिविटी जो रेलवे के सहारे माता वैष्णो देवी के दरबार तक जो कनेक्टिविटी होनी थी वो कनेक्टिविटी पूरी हुई है इस ट्रैक के सहारे। और इसमें जो तकनीक उपयोग की गई है वो भी विश्व स्तरीय तकनीकी है और दुनिया की आधुनिकतम जो टेक्नोलॉजीज है उसके आधार पर इस पुल को तैयार किया गया है। और आप देख सकते हैं इस ट्रैक पर जो ट्रायल ट्रेन खड़ी है इसी ट्रैक पर जिसकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो खूबसूरत वादियों के बीच, खूबसूरत टनल के बीच इस तरह के ब्रिजेज बनाए गए हैं इस ट्रैक को कटरा तक पहुंचाने के लिए। कैमरामैन कमल के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, उधमपुर कटरा लाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर जा रहे हैं और इसको लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मोदी का घाटी में 3 जगहों पर कार्यक्रम है। सबसे पहले मोदी उधमपुर कटरा रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद उरी बिजली प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद उनकी बदामी बाग में सुरक्षा को लेकर एक बैठक है। मोदी के साथ रेल मंत्री सदानंद गौड़ा और पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी रहेंगे साथ। हालांकि मोदी की यात्रा से ठीक पहले LOC पर 2 बार आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें हो चुकी हैं और
कई बार सीमा पार से फायरिंग भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर श्रीनगर में कितनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नसीर अहमद ने। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर कश्मीर घाटी में सुरक्षा काफी चौकन्नी कर दी गई है। जैसा आप देख सकते हैं कि जो श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको भी पूरी तरह से दोनों तरफ से, बल्कि अगर कहें सुरक्षा जो है वो तैनात कर दी गई है। न सिर्फ यहाँ श्रीनगर में बल्कि घाटी के सभी जिलों में इसी तरह की सुरक्षा लगाई गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सेना लगाई गई है। और हालांकि प्रधानमंत्री जो है वो सड़क से ज्यादा जो सफर है वो तय नहीं करेंगे, बल्कि श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतर के वो सीधे बारामुल्ला जाएंगे और उसके बाद उड़ी। तो सड़क से तो जो प्रोग्राम है उनका वो बहुत ही कम है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन जो है वो कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है। और जैसा मैंने बताया, आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से जो सुरक्षा है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे वो तैनात कर दी गई है। वो इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री का ये पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है और इसीलिए प्रशासन कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है और कोई भी लूप होल नहीं रखना चाहती है। और जैसा मैंने कहा, पहले ही पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में, न सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू में भी जो सुरक्षा है वो काफी कड़ी कर दी गई है। कैमरामैन इरफान मंजूर के साथ नसीर अहमद, जी मीडिया, श्रीनगर। तो चूंकि ये जो दौरा है ये बहुत मायनों में खास है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं वो कड़ी की गई है, क्योंकि 2 दिन पहले ही एलओसी पर जिस तरीके से आतंकियों ने फिर से घुसपैठ की कोशिश की थी और आज उद्घाटन किया जाना है कटरा रेल लाइन का, उसके बाद ये जो तमाम चीजें हैं इन पर नजर रखना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जम्मू से नसीर अहमद हमारे साथ है। नसीर, ये बताइए, अभी एक रिपोर्ट तो मैंने आपकी देखी है, लेकिन किस तरीके से खास तौर पर सुरक्षा के इंतजाम है, क्योंकि 2 दिन पहले ही एलओसी पर आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। मैं बताऊँ, मैं श्रीनगर से जम्मू से नहीं, और आपने जो ये सवाल पूछा कि घुसपैठ की कोशिश हो रही है लगातार पिछले कई दिनों से, खासकर जम्मू के पुंछ जिले में। लेकिन एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कुछ ही समय पहले जब रक्षा मंत्री यहाँ पे आए थे तो उन्होंने जो एलओसी है वहाँ पे दौरा किया था और वरिष्ठ जो सेना के अधिकारी उसके साथ थे। तो तब उन्होंने ये भी बताया था कि जो सेना है वो बिल्कुल चौकस है और किसी तरह की कोई जो है अगर घुसपैठ होती है तो सेना उसके साथ निपटने के लिए तैयार है। तो वो बिल्कुल साफ लग रहा है कि वहाँ लगातार कोशिशें हो रही है, लेकिन सदा जो है इन घुसपैठ की कोशिशों को विफल कर रही है। हालांकि यहाँ कश्मीर घाटी में तो नहीं, लेकिन जम्मू में लगातार जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं लगभग 1 हफ्ते से जो पाकिस्तानी फौज है वो लगातार फायरिंग कर रही है। लेकिन तो इसके बाद ही जो घुसपैठ की कोशिश होती है, लेकिन लगातार अभी सारी घुसपैठ की कोशिशों को भारतीय सेना ने नाकाम कर दी है। जी, चलिए, फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी उधमपुर कटरा रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद उरी बिजली प्रोजेक्ट का वो उद्घाटन करेंगे और उसके बाद उनकी बदामी बाग में भी सुरक्षा को लेकर बैठक है। तो 1 दिन का दौरा है, लेकिन बहुत सारे महत्वपूर्ण काम है, इसको लेकर सुरक्षा के भी इंतजाम इसलिए और ज्यादा कड़े किए गए हैं। मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद जैसलमेर से लगे पाकिस्तान की सीमा में देखा गया है। जी मीडिया के पास हाफिज सईद की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब वो बॉर्डर से लगे गांव का दौरा कर रहा था। हाफिज सईद आतंकी संगठन जमात उद दावा का चीफ है। इस संगठन पर अमेरिका ने भी पाबंदी लगा रखी है। हाफिज सईद को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर, मीठी और इस्लामपुर गांव में देखा गया। अमेरिका ने जमात उद दावा को आतंकी संगठन घोषित किया है। हाफिज सईद का सरहद पर देखा जाना इसलिए भी अहम है क्योंकि आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर जाने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन मोदी के दौरे से पहले सरहद पर सईद का दिखना काफी गंभीर माना जा रहा है, जिसे देखते हुए बीएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है। अलर्ट है, इस वक्त हर तरफ नजरें हैं, क्योंकि एक तरफ आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन जिस तरीके से जैसलमेर में बॉर्डर पर देखा गया हाफिज सईद को, वहां पर वो लोगों को सामान दे रहा था। हालांकि सिंध क्षेत्र में इस तरीके से हाफिज सईद को बहुत अरसे बाद देखा गया है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ हमारे संवाददाता थे वो भी बता रहे थे। लेकिन क्या मकसद है, किस तरीके से लोगों के बीच वो घुल मिल रहा है, वहां के लोगों के बीच ये बताने की कोशिशें हो रही है कि नहीं वो उनका हिमायती है, लेकिन इसके पीछे की रणनीति क्या है, क्योंकि बिना किसी मकसद के हाफिज सईद इस तरीके से फिलहाल बॉर्डर पर तो नहीं नजर आता। हाफिज सईद प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा का प्रमुख और चरमपंथी गुट लश्कर-ए तैयबा का संस्थापक है। आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा का संस्थापक सईद भारत की सर्वाधिक वांछित आपराधियों की सूची में शामिल है। मुंबई की 26/11 की घटना में 166 लोग मारे गए थे और उस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से उसे सौंपने को कहा था। मुंबई आतंकी हमलों में उसकी भूमिका को लेकर भारत ने सईद के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। अमेरिका ने दुनिया में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार लोगों की जो सूची जारी की थी, उसमें हाफिज सईद को दूसरे स्थान पर रखा गया है। अमेरिका ने 4 बड़े चरमपंथियों पर $1 करोड़ का इनाम रखा है। लश्कर-ए तैयबा का संस्थापक हाफिज उन 4 आतंकवादियों में से एक है जिन पर अमेरिका ने $1 करोड़ के इनाम की घोषणा की है। अमेरिका ने लश्कर-ए तैयबा को 2001 में विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था। अप्रैल 2008 में जमात उद दावा को भी यही दर्जा दिया गया। पंजाब प्रांत सरगोधा में 6 मई 1950 को पैदा हुए सईद को मुंबई हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए करीब 6 महीने तक नजरबंद रखा गया था और लाहौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे 2009 में रिहा कर दिया गया था। और अब बात करते हैं इराक के गृह युद्ध में फंसे हुए भारतीयों की, जिनकी घर वापसी को लेकर भारत सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। लगभग 900 और भारतीयों को इराक से निकलने के लिए टिकट मुहैया कराए जा चुके हैं, जबकि बाकियों से विदेश मंत्रालय लगातार संपर्क में बने हुए हैं। इराक में जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, वहां गृह युद्ध की स्थिति और भी मुश्किल होती जा रही है। इराक के इन हालात की चिंता यूं तो पूरी दुनिया को है, लेकिन भारत के सामने सबसे बड़ा मुद्दा इराक में फंसे वो भारतीय हैं, जो वहां गए तो अपने परिवार की मदद के मकसद से थे, लेकिन युद्ध के दंगल में फंस कर रह गए। हालांकि भारतीय सरकार अपने नागरिकों को लेकर बेहद संजीदा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 900 और भारतीय नागरिकों के लौटने का बंदोबस्त किया जा चुका है। लगभग 900 लोगों को इराक से बाहर यात्रा करने के लिए टिकट दी जा चुकी हैं। उनमें से ज्यादातर इराकी एयरवेज फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं। हम भारत के नजदीकी एयरपोर्ट से उनकी बुकिंग कर रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। तिकरित में संघर्ष की स्थिति बढ़ने के बाद चिंता उन 46 नर्सों को लेकर भी गहरा गई है, जो तिकरित के एक अस्पताल में फंसी हुई थी। अटकलें इस बात की भी हैं कि वो इस्लामिक स्टेट की गिरफ्त में है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, बल्कि ये कहा है कि वो तिकरित से कहीं और जा रही हैं। The Indian nationals who are nurses who were in the hospital in Tikrit. जो भारतीय नर्सें टिकरित के अस्पताल में थी, वो मेरी जानकारी के मुताबिक वहां से जा रही हैं। विदेश मंत्रालय बगदाद में हमारे दूतावास से लगातार संपर्क में है। The Ministry of External Affairs has been in regular touch with our embassy in Baghdad and through the embassy with a variety of interlocutors on the ground. इसी बीच नर्सों के बम धमाके में जख्मी होने की खबर को भी सरकार की तरफ से नकार दिया गया है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए 25 मिनट में 25 खबरें।